हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्लास 7th के मैथ का जो चैप्टर है पहला परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो इसी में जो आपका अभ्यास है 1A, ठीक है, इसी को हम लोग हल करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिसका या फिर जिनका हर एक हो, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहला चीज़ आपको पता होना चाहिए पूर्णांक क्या होता है और परिमेय संख्या होता क्या है, ठीक है। तो देखिए जो चीज़ इसमें यूज होने वाला वो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। देखिए पूर्णांक क्या होता है कि जितने भी गिनती हैं 2 4 6 8 20 50 100 150, ये जितने भी गिनती हैं इसी को हम कहते हैं पूर्णांक। एक चीज़ क्लियर हो गया, या फिर वो माइनस में हो या फिर प्लस में हो, ठीक है, वो पूर्णांक ही होगा। जैसे ये सभी क्या है, ये पूर्णांक है, ठीक। परिमेय संख्या क्या होता है, तो देखिए परिमेय संख्या, हालांकि इसको जानने का बहुत सारा नियम है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 0.666 ये जब अनंत तक चलता जाता है ये परिमेय संख्या होता है, ठीक है। उसी तरीके से 0.7 है, ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक। और ये परिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, बटे के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि इसका यूज आप में नहीं है, आगे जब क्लास में जाएंगे तब आपको यूज होगा, ठीक है। इसमें जो यूज है वो मैं बताता हूँ, ठीक। तो जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में मतलब कि बटे के रूप में लिख सकते हैं वही आपका परिमेय संख्या है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है 5, तो क्या 5 परिमेय संख्या है? तो मैथ का ये नियम होता है कि किसी भी संख्या के नीचे हम इस तरीके से 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर 5 है, नीचे ये 1 है, ये आपका बटे के रूप में हो गया, इसलिए ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। उसी तरीके से इसको भी कह रहा है कि जिनका हर एक हो, मतलब कि ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, ठीक है। नीचे वाला हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है, ठीक। सारा चीज़ हमने क्लियर करा दिया। अब फटाफट इसको हल कर लेते हैं। तो हर एक होना चाहिए, तो ठीक है, -7 बटे में 1 हो गया आंसर। 11 बटे में 1, फिर 27 है बटे में 1, फिर -45 है बटे में 1, फिर 71 है बटे में 1। बस इतना सा ही है आंसर और कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गया। अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि -4/5 को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है, ठीक है। अंश हमने बता दिया क्या होता है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, ठीक है। तो इसमें कहता है कि इसको आप कुछ ऐसा बनाइए जिसका अंश 8 है, फिर 16 है, फिर 20 है, फिर -24 है, ठीक। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर हल लिख लेते हैं। तो पहला हम कह रहा है कि अंश 8 आना चाहिए, ठीक है। तो -4 लिखिए बटे में 5 लिखिए, ठीक। अब हमें ऊपर वाला से मतलब है, ठीक। तो हम इसमें क्या कर देंगे, कितना से गुणा कर दें ताकि 4 जो है हमारा 8 में बदल जाए। तो आप कहेंगे कि 2 से गुणा कर दीजिए। उसके बाद से अब केवल यही 2 का यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, इसलिए हम बटे में फिर 2 लगाएंगे, ठीक। अब इसके साथ गुणा हो जाएगा। अब देखिए बटे में 2 क्यों लगाए हैं, ताकि इस 2 से ऊपर वाला 2 हम इजीली हम काट सकें, ठीक है। इसका मतलब भी कोई नहीं है, अगर हम इसके साथ गुणा कर देते हैं तो हमारा काम भी चल जाता है, ठीक। तो हमेशा कुछ इसी तरीके से आपको गुणा करना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4 दूना 8, तो माइनस का हो जाएगा 8, नीचे वाला 5 दूना 10, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब ये वाला तो लिखिए एक बार, तो -4 बटे में लिखिए 5, हमें लाना है 16, तो 4 में कितना से गुणा करें तो 16 आ जाए, तो 4 चौका 16, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4, फिर बटे में हमारा 4, तो 4 चौका हो जाएगा 16, 4 5 हो जाएगा 20। ये आपका माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, यही वाला आपका आंसर, ठीक। यहाँ पर कह रहा है कि 20 लाइए, ठीक है। तो -4 है बटे में यहाँ पर 5 है, गुणे में अब हमें क्या करना है, 20 लाना। तो 4 में किससे गुणा करें तो 20 हो जाए, तो 5 से, ठीक है। नीचे भी हम 5 ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें प्लस में लाना है, ठीक। तो प्लस में लाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस से हम -5 से गुणा करेंगे, ठीक। अब माइनस क्यों लेंगे, तो देखिए मैथ का एक नियम होता है कि कहीं भी माइनस गुणे जो माइनस होता है ये आपका प्लस हो जाता है, ठीक। मतलब कि अगर -5 गुणे -5 कर दिया जाए तो इस माइनस से ये माइनस कट जाता है, 5 का गुणा इसके साथ कर देंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, 4 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 20, फिर ये वाला 5 बचे 25, तो इसके साथ तो माइनस है नहीं, तो इसलिए ये वाला दोनों नहीं कट पाएगा।
तो माइनस लगा रह जाएगा, ठीक है। 25, ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर है तो लिख लेंगे कि -4/5 गुणे लगा करके 24 आ रहा है, ठीक है। तो 6 चौका 24, तो 6/6 से, ठीक। तो यहाँ पर 6 चौका माइनस का हो जाएगा 24, 5 6 30, खत्म कहानी। इस तरीके से आपको करना है, इजीली समझ में आ गया। अगला अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा, ठीक है। ये जस्ट दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसी के एकदम से उल्टा है। कह रहा है कि -5/7 को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसका हर इतना करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सिंपल आपको लिखना है हल और शुरू हो जाना है। तो -5/7, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, ठीक। तो अब हर हमें क्या करना है, 7 लाना है, ठीक है। तो देखिए गुणे में -1/-1, ठीक। हमें क्या करना है, इसको प्लस में करना है। तो इस वाले माइनस से ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा, गुणा करेगा तो, ठीक। फिर इस वाले माइनस से ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/1 का गुणा 5 के साथ करेंगे 5 रह जाएगा, 1 का गुणा 7 के साथ करेंगे 7 रह जाएगा, कहानी ख़त्म, ठीक। तो ये तरीका होता है। और एक तरीका और था कि ये वाला जो इस तरीके से डायरेक्टो हम काट सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक और समझिए, 5/-7, ये ऊपर नीचे भी इस तरीके से कट जाएगा, ठीक है। तो मन करे तो ऐसे ही कर लीजिएगा या फिर मन करे तो ऐसे करिए, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक, दोनों सही है। अब आइए यहाँ पर इसको करते हैं। तो हमें हर में 14 लाना है, ठीक। तो हमारे पास कितना है, ये वाला -5 है, बटे में -7 है, और उसके बाद से क्या, हर में -14 लाना है। तो 7 दूना 14, तो -2, तो यहाँ पर माइनसे में लाना है ना, तो बटे में 2। अगर हम माइनस लगा देते हैं तो इससे आपका ये कट जाएगा। अब गुणा करेंगे तो प्लस का 14 हो जाएगा, इसलिए ये माइनस नहीं लगेगा, ठीक। 5 दूना 10, -10, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। 7 दूना 14, -14, ठीक। अब मन करे तो इस वाले माइनस से ये वाला माइनस काट भी सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो 10/14 ये, ठीक। अब ये वाला देखिए हमारे पास कितना, -5/-7, -5/-7, ठीक। हमें लाना है 21, तो 7 तरीके 21, तो गुणे में 3 और ऊपर भी 3, ठीक। अब इसमें देखिए यहाँ पर प्लस का आ रहा है, यहाँ पर तो माइनस लगा हुआ है। अब जब माइनस लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी माइनस ले लेंगे, यहाँ भी माइनस ले लेंगे, ठीक। या फिर आप डायरेक्ट तो ऐसे काट सकते हैं, ऊपर से ये वाला काट सकते हैं, 3 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, 3 बचे हो जाएगा 15, इस माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा 21। यहाँ पर आ जाइए, -5/-7, ठीक। तो चलिए इस बार थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, इससे हम पहले ही काट लेते हैं, ठीक। तो बचेगा 5/7। अब हमें लाना है -35, ठीक है। तो माइनस का लाना है, तो 7 बचे 35, तो 5/5। अब माइनस का लाना है तो यहाँ भी माइनस लगाएंगे, तो यहाँ भी माइनस लगाएंगे, तो 5 बचे 25 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 बचे 35, माइनस का 35, ठीक है। तो ये भी आपको माइनस में रहेगा, तो कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक। हमें मतलब किससे, नीचे वाले से, नीचे वाले में चाहे जैसे लाएं माइनस आना चाहिए, माइनस आ गया। अब देखिए अगला प्रश्न है, चौथा नंबर का है कि निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए, ठीक है। अब हर को कैसे धनात्मक बनाएंगे, देखिए हमें हर मतलब कि नीचे वाले से मतलब है, चाहे जैसे करिए इसको आप प्लस में करिए, ठीक है। तो देखिए -9 बटे में -11, ठीक। मन करे तो आप इससे आप ऐसे काट दीजिए, तो आपका आ जाएगा 9 बटे में 11, नीचे वाला प्लस में आ गया, ठीक। अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा यूनिक तरीके से करना है, अलग तरीके से करना है, तो ऐसे भी कर लीजिए कि -9 और -11 गुणे में -1 बटे में -1, ठीक। तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये वाला माइनस इस माइनस से ख़त्म हो जाएगा, 1 का गुणा 9 बार करेंगे तो 9 का 9 रह जाएगा, माइनस से माइनस ख़त्म, 1 का गुणा 11 के साथ, तो 11 का 9 11,
ऐसे भी हो जाएगा। ठीक, तो मन करे तो ऐसे करिए, नहीं तो ऐसे करिए, कोई एक ही तरीका करना है। ठीक है, दोनों कर देंगे तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, दोनों तरीका हमने बता दिया है। यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर दोनों जगह तो दिया नहीं है ऊपर नीचे, तब क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये वाला नियम लगाएंगे। ठीक, 11/-17 है, इसको हमें प्लस में करना है, तो गुणे में -1/-1। ठीक, तो इसका 11×1=11। ठीक है, 11×1=11, माइनस लगाया, यहाँ पर नहीं है तो माइनस रह जाएगा। अब यहाँ पर, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो 1 17 ही हम 17 है रह जाएगा, 17×17 ये हमारा प्लस में हो गया। यहाँ पर ऊपर नीचे यहाँ भी काट सकते हैं। ठीक है, या फिर ये वाला नियम लगा लीजिए, तो -4/-19 गुणे में, मन करे तो -1/-1 कर लीजिए, माइनस से माइनस खत्म, बचेगा 4, 1 गुणे 19, माइनस से माइनस खत्म, 19। ठीक, ऐसे भी हो जाएगा। यहाँ पर 7/-13 गुणे में -1/-1, माइनस से माइनस खत्म होगा, नहीं होगा, तो ऊपर माइनस का 7 रह जाएगा, फिर ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 13×13, ये आपका हो जाएगा आंसर हुआ। अगला देखिए, अब देखिए ये वाला जो प्रश्न है, सेम टू सेम जो क्वेश्चन हमने 4 हल किया है उसका एकदम से उल्टा है। उसमें कह रहा था कि हर को धनात्मक बनाइए, इसमें कह रहा है कि अंश को धनात्मक बनाइए। ठीक है, बनाते हैं। नियम एकदम से वही रहेगा, आँख बंद करके एकदम से वही नियम लगाना है, कोनो समस्या नहीं है। -17/13 दिया हुआ है, तो गुणे में -1/-1। ठीक, इस माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, बचेगा 7, ये माइनस, यहाँ पर माइनस नहीं है तो माइनस रह जाएगा, 13 हो जाएगा। यही आपका आंसर। अंश मतलब ऊपर वाला प्लस में हो गया, बस कहानी खत्म। ठीक है, धन पूर्णांक बनाइए तो धन हो गया, ये वाला प्लस में हो गया। अब आइए, -11/-9, तो इसको दो तरीका है, जो मन करे वो करिए। ठीक, या तो इससे आप डायरेक्ट यहाँ पर काट सकते हैं, तो 11/9 आ जाएगा, या फिर गुणे में -1 ले करके करिए तो भी आएगा वही आंसर। यहाँ पर है -18/23, तो यहाँ पर तो आपको -1 लेना ही पड़ेगा, -1, क्योंकि ऊपर नीचे होता तब काटते हैं, लेकिन नहीं है। इस माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, 1 गुणे 18 ही रह जाएगा, फिर ये माइनस, यहाँ पर तो माइनस है नहीं तो 23 से रह जाएगा माइनस का। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर ऊपर नीचे है तो 19/23, यहाँ भी माइनस, यहाँ में, इससे आपका ये कट जाएगा, तो 19/23, खत्म कहानी हो गया इजीली। अगला देखिए, अब देखिए ये वाला बिल्कुल आसान है। इसमें कह रहा है कि निम्नांकित परमेय संख्याओं में कौन सी परमेय संख्या धनात्मक है। ठीक है, परमेय संख्या मतलब ये सभी बटे के रूप में दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि कौन धनात्मक है, आपको करना नहीं है, पूछ रहा है कौन है। ठीक है, करते हैं। तो -9/-13 नियम हमने बताइए दिया है, इससे आपका ये कट जाएगा, तो 9/13, तो ये है आपका क्या, धनात्मक। क्लियर हुआ। इसके बाद से ये वाला है कि 11/-19, क्या इसको हम किसी हिसाब से प्लस कर सकते हैं? हल नहीं करना है, बस डायरेक्ट हमें बस देख करके बताना है। तो इसमें हम अगर हम प्लस करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या करना है, हमें बस देख करके बताना है। तो ये वाला क्या है, माइनस में, इसको हम नहीं काट सकते हैं, तो ये आपका ऋणात्मक है, ऋणात्मक। ठीक, ये वाला 7/23 है, माइनस में दोनों है, इससे आपका ये कट जाएगा, 7/23, तो ये आपका धनात्मक। यहाँ पर आपका ये वाला भी 8/13 है, माइनस लगा करके, तो ये क्या है, ये भी ऋणात्मक है, क्योंकि इसका माइनस ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हो गया इजीली। अगला देखिए, अब देखिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 को हल किया है, सेम उसी का उल्टा है। इसमें कह रहा है कि निम्नांकित संख्याओं में कौन कौन सी परमेय संख्याएं ऋणात्मक है। ठीक है, उसमें पूछ रहा था धनात्मक कौन है, इसमें कह रहा है कि ऋणात्मक कौन है।
तो इसमें ऊपर नीचे क्या काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं। लिखेंगे हल -7/11, इसको हम नहीं काट सकते हैं, तो ये आपका ऋणात्मक है, ऋणात्मक। ठीक, इसमें ऊपर नीचे काट सकते हैं, -6/13, इससे आपका ये कट जाएगा, तो ये 6/13, तो ये धनात्मक है, धनात्मक। यहाँ पर इसको ऊपर नीचे नहीं काट सकते हैं, 8/-35, ऋणात्मक, ऋणात्मक। ये वाला ऊपर नीचे काट सकते हैं, 21/23, इससे तो ये हो जाएगा 21/23 धनात्मक, धनात्मक। बस इतना ही था और कुछ नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8वां, इसमें कहता है कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखे। सरलतम रूप का मतलब है कि इसको काटना है, ठीक है, और जितना छोटा हो सके इसको छोटा बनाना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहला चीज़, जिनको पहाड़ा याद है, ठीक है, वो लोग इजीली इसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 3 9 और 3 7 21, ठीक है, ये वाला 3 से इजीली कट जाएगा। ठीक, लेकिन जिनको कन्फ्यूजन है कि ये किस चीज़ से कटेगा, कैसे कटेगा, तो उनके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ठीक, जैसे मन करे वैसे कर लीजिएगा। जैसे 9 है तो 9 को सिंपल आपको रफ में ऐसे करना है और इसका गुणनखंड कर देना है। ठीक है, तो ये किस चीज़ से कटेगा? 9, तो 3 से कट जाएगा, तो 3 3 9, फिर ये वाला 3 1 3। ठीक, तो 9 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 3 और 3 के रूप में। तो 9 को हम तोड़ सकते हैं कि 3 गुणे 3 के रूप में। ठीक, और उसके बाद से फिर बटे लिखेंगे। 21 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? तो 21 को हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं। किस चीज़ से काट सकते हैं? तो 3 से। तो 3 7 21, फिर 7 1 7। ठीक, तो 3 और 7 ये वाला आया, तो नीचे लिखेंगे 3 गुणे में 7। ठीक है, ये माइनस लगाए तो इस माइनस को यहाँ पर लगाए रखेंगे। ठीक है, अब इस 3 से ये 3 कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा ये माइनस का, फिर ऊपर है 3 और नीचे 7, यही आंसर आ गया। ठीक, कुछ नहीं करना है। 18, तो देखिए सबसे पहले इसको आप इससे काट सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं। ठीक है, 18 है तो 18 को ऐसे तोड़िए, 2 से कट जाएगा, 2 9 18, फिर 9 3 से कटेगा तो 3 3 9, फिर 3 1 3, कितना आया? 2 3 और 3, तो लिखिए कि 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, ये वाला। और उसके बाद से नीचे 27 है तो 27 ऐसे लिखिए, तो 3 9 27, 3 3 9, फिर 3 1 3, तो 1 2 3 बार 3, तो 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार। इससे आपका ये कट जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा, जो बचा है उसको लिख लेंगे। तो ऊपर 2 है, नीचे आपका 3 है, सिंपल है आपका आंसर। ठीक, अगर ना समझ में आए कि कैसे कटेगा, जैसे हालांकि ये वाला कैसे कट सकता था, तो ये आपका 3 6 18, 3 9 27, 3 से काट सकते थे। ठीक है, उसके बाद फिर कट जाता। अब आइए इसमें करते हैं। माइनस है तो माइनस को आप रखे रहिए, क्योंकि ऊपर नीचे तो है नहीं ये काटे। तो 21 21, देखिए यहाँ पर 21 का किए हैं। ठीक है, तो 3 और 7, तो 3 गुणे 7, बटे लगा के 36 का कर लेते हैं। तो 36, तो 2 से करेंगे, 2 का नाम 2 हासिल बचा, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे, 2 9 18, फिर 3 से करेंगे तो 3 3 9, फिर 3 से करेंगे, 3 1 3, तो ये और ये इसको लिख देंगे कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इससे आपका ये कोनो 3 एक काट देना है, और जो बचा ऊपर 7, नीचे 3 दूना 6 दूना 12, ये आपका आंसर। ठीक, अब 36 और 64 ये कैसे कटेगा? तो इसको भी सेम उसी तरीके से एकदम से कर दीजिए। देखिए 36 है तो 36 को ऐसे लिख लीजिए। देखिए 36 का यहाँ पर हमने कर भी किए हैं अभी। ठीक है, तो 2 बार 2 3 और 2 बार 3, तो 36 को हम लिख देंगे कि 2 बार 2, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, 64 को कैसे करेंगे? तो 64 को सिंपल ऐसे कर देते हैं कि 2 से करेंगे तो 32 दूना 64, 2 3 6 और 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे तो 32 का आधा कितना हो जाएगा? 16, फिर 2 से करेंगे तो 16 का आधा 8, फिर 2 से करेंगे तो 8 का आधा 4, फिर 2 से करेंगे तो
2 का मतलब है कि इसको आधा कर देगा, ठीक है। तो 2 दूना 4, 2 यहाँ लिख देंगे, फिर 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6 बार लिख देना है। तो 64 को हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 1 2 3 4 5 6 बार हो गया। इससे 2 से ये 2 बार कट गया, तो 3 3 9 ऊपर बचा, फिर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये आंसर हो गया, ठीक है। इजीली हमने सब कुछ कर दिया। तो ये तरीका तब का है जब आपको न समझ में आए कि ये किससे कटेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से कर लेते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये वाला कट जाएगा, ये जैसे मान लीजिए कि ये किससे कट सकता था, तो ये वाला आपका 9 चौका 36, ठीक है, 4 9 36 और 16 चौका 64, ये 9 और 16 से कट सकता था, ठीक है। तो ये तरीका करिएगा, ये आपका इजीली हो जाएगा। अब आ जाइए यहाँ पर 9 नंबर में, कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा पहाड़ा हम 4 बार पढ़ें कि 20 आ जाए, ठीक है। तो अब देखिए, क्या 2 के पहाड़ा अगर हम 4 बार पढ़ें तो 20 आ जाएगा, तो 2 चौका 8 नहीं आएगा। 3 का पहाड़ा 3 चौका 12 नहीं आएगा। 4 का पहाड़ा तो 4 चौका 16 नहीं आएगा। 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ें तो 5 चौका 20, हाँ 5 का पहाड़ा अगर हम 4 बार पढ़ें तो 20 आ जा रहा है, माइनस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 5 का पहाड़ा 4 बार तो 20 आया, फिर उसी 5 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ देंगे और यहाँ पर लिख देंगे, बस कुछ नहीं करना है। तो 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 5 3 15, माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 15, बस इतना ही और कुछ नहीं। अब हम किसका पहाड़ा 4 बार पढ़ें कि 28 आ जाए, ठीक है। तो 6 चौका 24 नहीं आएगा, 7 चौका 28 आ जाएगा। तो 7 का पहाड़ा जब हमने 4 बार पढ़ा तो 28 आया, तो उसी 7 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो 7 3 का 21 हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिख देना है, बस माइनस है तो माइनस लगा देना है, कहानी खत्म, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, तो 8 बार, ठीक है, किसका पहाड़ा हम 8 बार पढ़ें कि 24 आ जाए, ठीक है। तो 2 8 16 नहीं आएगा, 3 8 24, 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 24 आ जा रहा है, ठीक है। तो 3 8 24 यहाँ हो जा रहा है, तो 3 ही के पहाड़ा 5 बार पढ़ दिए, 3 5 15, माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 15, खत्म कहानी, ठीक है। फिर उसके बाद से अब ऊपर है तो ऊपर वाला लिखेंगे। तो किसका पहाड़ा 5 बार पढ़े तो 25 आ जाएगा, तो 5 का पहाड़ा 5 5 25, ठीक है। उसी 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ देंगे तो 5 8 40, ये प्लस में है तो ये आपका प्लस में ही 40 रह जाएगा। अब आइए, किसका पहाड़ा पढ़े कि 14 आ जाए 7 बार में, तो 2 7 14, ठीक है। 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 14 आ जाएगा। फिर उसी 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ देंगे तो 2 9 18, ये 18 आ गया, माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। फिर आइए, किसका पहाड़ा 7 बार पढ़ें तो 35 आ जाए, तो 4 7 28 नहीं आएगा, 5 7 35, 5 7, 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 35 आ जा रहा है। उसी 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ देंगे तो 9 5 45, यहाँ पर आपका 45 आ जाएगा, ठीक। माइनस है तो माइनस लगा देंगे, कहानी खत्म। यहाँ पर आइए, तो इसमें क्या है, बॉक्स वाला मामला नहीं है, इसमें भी बॉक्स वाला मामला है, इसमें भी बॉक्स वाला मामला है, ठीक है। तो आ जाइए, किसी को भी देख सकते हैं, तो किसका पहाड़ा पढ़े ताकि 4 बार में 8 आ जाए, तो 2 चौका 8, ठीक है। 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे 8 आ जाएगा। तो उसी 2 का पहाड़ा 15 बार पढ़ेंगे तो 15 दूना 30, यहाँ पर आप लिखिए 30, खत्म कहानी। फिर उसके बाद से किसका पहाड़ा पढ़े कि 15 बार ताकि 60 आ जाए, तो 15 चौका 60, ठीक है। तो 4 15 ही हम 60 हो जाएगा, ठीक है। 4 15 चौका 60 होता है, तो 4 का 15 बार जब पढ़ेंगे तो 60 हो जाएगा। तो उसी 4 का 4 बार पढ़ देंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, प्लस है तो 16 प्लस में रहेगा, ठीक। तो इस तरीके से ये भी आपका कंप्लीट हो गया इजीली। अब यहाँ पर आपका लास्ट प्रश्न है, इसमें कहता है कि प्रत्येक के 3 समतुल्य परिमेय ज्ञात कीजिए, ठीक है। परिमेय संख्या लिखिए। तो इसको देखिए, समतुल्य का मतलब ये होता है
कि जब उसको हम काटे तो ये 5/2 ही आए। ठीक है, तो देखिए कैसे मैं आपको समझा देता हूँ बेहतर तरीके से। काटने पर 2/5 आए तो 2/5 है। ठीक है, तो लिखना है अगर हम 4/10 लिख दे तब। ठीक है, तो 4/10 लिखेंगे तो अब इसको काटिए तो 2 दूना 4, 2 पचे 10 फिर से आ जाएगा। ठीक, इसको मैं काट करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। देखिए 4/10 इसको काटे तो इतना ही आना चाहिए, तो 4/10, 2 दूना 4, 2 पचे 10, देखिए 2/5 आ जा रहा है। मतलब ये क्या है, 4/10 इसके समतुल्य है। अब और हमें कितना लिखना है, इसमें हमें 3 बताना है। तो एक हो गया, दूसरा तो 4, अब इसके बाद से इसमें हमने 2 से गुणा किया था 4 हो गया था, फिर इसमें 2 से गुणा किया 10 हो जाएगा था। अब इस बार 3 से कर देंगे इसमें, तो 3 दूना 6, फिर 3 पचे 15। ठीक, अब इसको काटेंगे तो 2/5 आ जाना चाहिए। तो देखिए 6/15, तो 3 दूना 6, 3 पचे 15, 2/5 आ रहा है। तो 2 हो गया, फिर उसके बाद से 2 से किया था, इसमें 3 से, अब 4 से, तो 4 से इसमें गुणा कर देंगे तो 4 दूना 8, 4 पचे 20, इसको भी काटेंगे तो 2/5 आ जाएगा। बस यही इतना। ठीक, अब इसका लिखना है तो देखिए कैसे लिखेंगे। तो 7/-11, तो 2 से गुणा कर दीजिए तो 7 दूना 14, नीचे भी 2 से गुणा कर दिए तो 11 दूना 22। ठीक, अब 3 से गुणा कर दिए इसमें तो 7 त्रिक 21, फिर इसमें 11 33, फिर 4 से गुणा कर दिए तो 4 सत्ते 28, फिर इसमें 4 से तो 44। बस यही इतना करना था। ठीक है, 3 लिखना था तो हमने 3 बता दिया। अब आ जाइए इसका करना है 8/5, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो इसको हम काट सकते हैं तो 8/5 ऐसे रह जाएगा। ठीक है, तो 2 से 8 दूना 16, फिर इसमें बटे में 10, फिर उसके बाद से 3 से कर दिए तो 8 तरीके 24, बटे में इसमें 3 से 15, फिर 4 से कर दिए तो 4/32, बटे में 4 पचे 20। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन 3 समतुल्य, समतुल्य का मतलब कि जब इसको हम काटें तो 8/5 आना चाहिए, जिसे इसको हम काटें तो 2/5 आ रहा था। ठीक है, सेम उसी तरीके से यही इसका समतुल्य होता है। ठीक, इजीली सब कुछ क्लियर हो गया, तो उम्मीद है कि सब कुछ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग आपका अगला जो अभ्यास है उसको हल करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।